लेकिन हुड्डा का गढ़ होता है सोनीपत तो ये बोलता है कि हम लोग वापिस कम बैक करेंगे। कोई बात नहीं, एक बार देख लेंगे तो 10 तारीख काफी दूर नहीं है। कभी देंगे ना। हाँ। अच्छा, डर नहीं लगता कि दूसरे पार्टी ताकत है? कोई चोरी कर रहे हैं, वोट मारा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, सबको आजादी अपना वोट देने का। नारी शक्ति जिंदाबाद है, फूल खिलाना ये है। बताओ, ऐसे बढ़िया पोस्टर लग रहे। गांधी परिवार की तरह खुद जो है ना परिवारवादी है। ये मेरा सबसे बड़ा जिसको भी हमारे विधायक को, एमएलए को, एमपी को बकाया है वो उसको कभी उभर नहीं दिया, सवाए अपने औलाद के। बताओ जी, किसका बेटे छाले? मेरे पड़े जी। अच्छा, फिर मेडिकल हेल्प तो दी होगी ना आपको? फिर भी मत कर रही है। देखिए बोलता हूँ, हमारे एमपी रहे हैं अभी फिलहाल सतपाल ब्रह्मचारी, और एक नाम है सतपाल कटारिया, एक सतपाल ब्रह्मचारी, जो कि सोनीपत में ना तो कभी दिखे और ना ही उन्होंने कोई काम किया। भूपेंद्र हुड्डा हमारे सोनीपत में आए 2005 में। उसने कहा कि भाई मैं आपका विकास करूंगा, सोनीपत से सीट दे दी थी। फिर वो 2009-10 में जो इलेक्शन हुए अधरोह तक से वो हार गया। सोनीपत से फिर भी 5 सीट जीती उसने। तो वो रामलीला मैदान में आया सेक्टर 12 के ग्राउंड में। उसने कहा, रोने लग गया वो, अग भाई मैं आप लोगों से झूठा वादा नहीं करके जाऊंगा, मेरी सरकार आई तो मैं आपको याद रखूंगा और आपका मैं कार्य बहुत ज़्यादा करूंगा। तो उसने जब रहते ओड भी मारा नहीं कोई कार्य कराया। एक ये पुल था रेलवे का, बड़ा दुख दिया उसने लोगों के साथ। कांग्रेस को डरता है नहीं, कांग्रेस को मतलब नहीं ना, हम तो इंसान को देखना है, इंसान की उसकी अच्छाई बुराई वो देखनी है, उस हिसाब से उसको वोट देनी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो के साथ। सोनीपत में मौजूद है और यहाँ पर जो चुनावी शोर है वो पूरे अपनी चरम सीमा पर है। 10 तारीख को वोटिंग होगी। पीछे आपको बैनर यहाँ पर लगे हुए दिख रहे होंगे, सोनीपत का विकास हमारा संकल्प। अब संकल्प को देखें 10 तारीख को कैद होगा कि कौन संकल्प लेता है कि विकास यहाँ पर अभी तक हुए हैं या विकास होने अभी बाकी है। अच्छा, प्रचार सही चल रहा है? सही चल रहा है जी। प्रचार वोट में तब्दील होगा ना? हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है प्रचार तो जी, जोर शोर से पूरा प्रोग्राम है हमारा। कोई कमी सुबह किस टाइम निकले थे? सुबह 8 बजे निकलते हैं। तो गर्मी लगती होगी? गर्मी लगती है, पर क्या है, जोश इतना हमारे अंदर छाले बोले, छाले हो गए। हाँ, छले हुए हैं बिल्कुल। बताओ जी, देखो कुछ तो गर्मी होगी भगवान ने कर दी, कुछ गर्मी माहौल ने कर दी इलेक्शन में, तो क्या लगा? भगवान ने तो बहुत अच्छा कराया है, राम प्रसाद दिया, हवा चल रही ठंडी ठंडी, कुछ मजे आ रहे हैं, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान भी आप लोगों के साथ है क्या? साथ है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल साथ दिया है। इतना टेम्परेचर था और उसे डाउन किया है, इस जोर शोर से सारी बहने लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ खाया पिया भी है ना? भी ऐसे लगे पड़े हो? अरे हाँ, फिर लेंगे आए हैं प्रचार करके, अब शेर सारी चाय पानी लेंगे, खाना लेंगे, बिल्कुल सारी। अच्छा, अब विराम का टाइम है क्या या भी जाओगे? नहीं, अभी तो लगे हैं, आए हैं यहाँ तो घूम कर ना, अभी से एरिया और कवर करेंगे। अच्छा, आपके साइड में एक दूसरी पार्टी है कांग्रेस, उसके बारे में क्या बोल रहे हो? अभी दावेदारी पेश कर दिया कि हम जीतेंगे। तगड़ा मुकाबला है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर हम उनसे ज्यादा है। अच्छा। जोर शोर से लग रहे हैं, कोई दिक्कत नरेंद्र मोदी की ताकत है महिलाओं के अंदर, वो बोलते हैं कि हाँ महिलाओं को हम उठाएंगे आगे लेके हाँ, जाएंगे। बिल्कुल ताकत है और लग रही है जोर शोर से हम। अच्छा जी, छाले किसका पड़ गए थे? आप कह रहे थे। बताओ जी, किसका पड़ गए छाले? मेरे पड़े जी। अच्छा, फिर मेडिकल हेल्प तो दी होगी ना आपको? फिर भी मत कर रही है। चलो मजाक बता रहा है जी, 1-2 मिनट के लिए सीरियस हो जाओ थोड़ा। अच्छा, जो पीछे आपको दिख रहे होंगे सतपाल कटारिया जी, इनके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। परिवार से हो क्या इनके? नहीं, हाँ, पड़ोसी हैं हम इनके, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब बन नहीं थे तब भी बहुत काम किया करते हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छा मेल मिलाप है इनका, और सबकी आवाज उठाते हैं। अच्छा, ये देखो, हाँ इधर आओ, सेंटर ओट सीट पे आओ। पहले और सीट पे ले तू, टोटल मिला के फूल खिलाना है। पहले भी खिला, आप भी खिलेगा। आप लेट आए हो पर 4 में एनर्जी पूरी आज? तभी थे, मॉर्निंग से है। अच्छा, हाँ। पक्का? क्या मुद्दा है? क्यों भाजपा को वोट करे? क्या किस चीज को लेकर? जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो सारे प्रॉमिस भी पूरे करेंगे और दिखाएंगे सभी से ऊपर जाके। अच्छा, अपने हर काम में। लेकिन हुड्डा का गढ़ होता है सोनीपत तो ये बोलता है कि हम लोग वापिस कम बैक करेंगे। कोई बात नहीं, एक बार देख लेंगे तो 10 तारीख काफी दूर नहीं है। कभी देंगे ना। हाँ। अच्छा, डर नहीं लगता कि दूसरे पार्टी ताकत है? कोई चोरी कर रहे हैं, वोट मारा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, सबको आजादी अपना वोट देने का। नारी शक्ति जिंदाबाद है, फूल खिलाना ये है। बताओ, ऐसा बोलते हैं कि नारी शक्ति अगर मैदान में उतरे
तो जीत का जो शोर है ज्यादा बढ़ जाता है। बढ़ जाओ 100%। अच्छा जी, चलो बाकी मैं इतना बोलूँ, छाले की दवाई जरूर दियो उनका, क्योंकि छाले पड़ रहे हैं उनका। भाई फर्स्ट एड पे कर देंगे, मेडिकल से हैं। ठीक ठीक, देखो भाई बड़ा अच्छा लगा, यहाँ माहौल ऐसा है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बोलना जी किसी ने? ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का। देखो भाई, चलो जी पीछे अपनी और सीट पर जी, आप लोग भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई साहब, आप भी आ जाओ। हाँ जी, तुम कहाँ पे थे? हाँ जी, हम कहाँ थे? आप? वो जो टिकट मिली थी उसके बारे में बात कर रहे थे। हाँ तो वो टिकट के बारे में बताई थी आपसे मैंने। एक भाई इसी कारण से सरकार ने जो रोजगार दिया है उसी हिसाब से, और जो मैं सतपाल जी की बता रहा था कि भाई ये साइकिल बहुतरकारी ने अपने आप बांस की डंडी रखकर सीवर सफाई की है, ऐसा इस 22 वार्ड अंदर कोई भी, चाहे वो आज़ाद है चाहे किसी पार्टी से है, और कोई भी व्यक्ति नहीं है। अच्छा ये बताओ आप, एक बात और मैं आपको पूछूंगा, टक्कर कांग्रेस के साथ रहेगी, आईएनएलडी के साथ, जेजेपी के साथ? नहीं जी, इसकी किसी के साथ भी टक्कर नहीं, वो तो बहुत पीछे रह जाएंगे। ये तो क्यों? अकेला क्लियर जीत रहा है। देखो आपने नारी शक्ति से बात की है, जब हर परिवार में हर घर में नारी की चलती है, जब वो नारी ही उतर के हर गली में आ चुकी है, तो और अब भी क्या रह गया? आप बताइए। नारी की चलती है मतलब घर में हर औरत की चलती है। जब औरत ही वो गली में घूमने लगी इसके अच्छाई के कारण, तो फिर और क्या रह गया? आप बताओ। अच्छा, बड़ा इशारा कर गए, सरकार की प्रशंसा भी कर दी और नारी शक्ति के ऊपर भी केंद्रित किया है। नमस्कार भाई साहब, मोहित नाम है भाई साहब। अच्छा, आप देश के युवा हो, भविष्य आने वाले देश का, क्या लगता है कौन सी पार्टी? जी, बीजेपी पार्टी ने जो हमारा जो अभी फिलहाल चुना गया है, जो हमारे प्रतिनिधि चुने हैं सतपाल कटारिया जी, बहुत ही सोच समझ के चुने गए हैं। हम जो है बचपन से ही देखते आ रहे हैं, आज से नहीं, मैं इनके सामने इन्हीं के पास खेल के कूद के बड़ा हुआ हूँ और बचपन से देखता आ रहा हूँ। इन्होंने कभी भी पीछे हटके कोई काम नहीं देखा। कहीं भी कोई भी आप देखें, किसी के साथ कोई अनहोनी हुई है, कोई खुशी है, किसी प्रकार का माहौल है, ये हर जगह हमेशा हर लोगों के साथ खड़े मिलते हैं। अच्छा, जो आपके जैन है यहाँ से, एक बार फिर से पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, तो क्या लगता है वो अपनी सीट बचा पाएंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली ये इस वक्त जो है बीजेपी की ही जो है गवर्नमेंट बनने वाली है। मेयर साहब जो बनेंगे, जैन साहब ही बनेंगे, इनके अलावा कोई और दूसरा चेहरा है ही नहीं। क्या लगता है जी, कांग्रेस का? बिल्कुल जी, बिल्कुल। कांग्रेस के बारे में कोई क्यों नहीं बोलते? डर रह गया, डर रह गया, खौफ है कांग्रेस का आदमी जैसे पहले कांग्रेस के आदमी पहले इसमें ग्राउंड में निकल के नहीं आते, मान लिए बन जाते हैं, बनने के बाद ये घर में बैठे रहते हैं। अगर पब्लिक बोल नहीं रहा कहीं, मगर इतना खौफ है यहाँ पे कि कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस को डरता है नहीं, कांग्रेस को मतलब नहीं ना, हम तो इंसान को देखना है, इंसान की उसकी अच्छाई बुराई वो देखनी है, उस हिसाब से उसको वोट देनी है। तो भाजपा पक्की है? भाजपा सोनीपत में जो है 101% बीजेपी ही आएगी। मेयर बनेगा कम से कम राजीव जैन जी बनेंगे, कम से कम 60-70 हज़ार वोटों से बढ़ाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा भी मैदान में है, सोनीपत में फिलहाल भी प्रचार कर रहे हैं ताबड़तोड़ तरीके से। तो देखो, तो हर एक पार्टी का अपना अपना मकसद है और हर एक आदमी अपना अपना प्रचार तो करेंगे ही, पर पब्लिक के अंदर जो वो है, उत्साहित है, भावना है जो, वो बीजेपी के प्रति है। अच्छा, हाँ जी, क्या बोले थे? क्या कह रहे थे आप? दीपेंद्र हुड्डा मैदान में अभी, तो वो वोट में तब्दील भी तो होंगे ना? दीपेंद्र हुड्डा तो बाद में हुआ, पहले तो भूपेंद्र हुड्डा हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा तो बाद में आया है, पहले भूपेंद्र हुड्डा आया है। पहले तो भूपेंद्र हुड्डा ही है, पहले भूपेंद्र हुड्डा है। भूपेंद्र हुड्डा हमारे सोनीपत में आए 2005 में। उसने कहा कि भाई मैं आपका विकास करूंगा, सोनीपत से सीट दे दी थी। फिर वो 2009-10 में जो इलेक्शन हुए, रोहतक से वो हार गया, सोनीपत से फिर भी 4-5 सीट जीती उसने। तो वो रामलीला मैदान में आया, सेक्टर 12 के ग्राउंड में। उसने कहा, रोने लग गया वो, अग भाई मैं आप लोगों से झूठा वादा नहीं करके जाऊंगा, मेरी सरकार आई तो मैं आपको याद रखूंगा और आपका मैं कार्य बहुत ज़्यादा करूंगा। तो उसने जब रहते ओड भी मारा नहीं कोई कार्य कराया। एक ये पुल था रेलवे का, बड़ा दुख दिया उसने लोगों के साथ, ऐसा अन्याय कराया, नज़दीक का होते और बड़े दुखी करे लोग। आज को दीपेंद्र सोनीपत में क्या है? दीपेंद्र सोनीपत में क्या क्या देह है दीपेंद्र का? कोई देह है क्या? तो बीजेपी का देखो आप ही, हर छोटे से छोटे आदमी को, हर जाति के आदमी से वो संपर्क रखते हैं। आपने बात उठाई कि क्या है अगर मैं सोनीपत में है, उनकी बदौलत ही ऐसी बातें चलती है। हम लोग अभी लेके भी आए, बाइट ली थी, 37 सीटें आज भी कांग्रेस की हरियाणा के अंदर मौजूद है। हाँ, तो फिर वो 70 कहते, वो तो 37 क्यों रही? वो तो बीजेपी ने ना बोली थी। बीजेपी तो 100 की 100 बोलेगी। तब बीजेपी ने तो अपनी सरकार चुन ली, बीजेपी की तो क्लियर होगी, अपनी पूर्ण बहुमत से आगे बीजेपी थे। पीछे तो बहुमत नहीं था बीजेपी का, अब की बार तो अपनी ताकत से आगे। तो बताओ वो क्यों नहीं आई?
आप बताओ इस बात में। नहीं आप बताओ ना, हम तो पूछने के लिए आए हैं क्योंकि आपके बीच में मौजूद है। आप लोग बताओगे क्या मुद्दे रहे, किस कारण पब्लिक वोट नहीं कर देखो पाई? ऐसा है, झूठे मुद्दे हैं उनके, झूठे वादे हैं, वो लोगों को लूटने का तरीका करते हैं। ये सरकार लूटने वाली नहीं है, ये साफ सुथरी है, हर जाति के लिए सक्षम है, सारा काम करती है, किसी से जातिवाद भेदभाव नहीं रखती है। ये इससे अच्छी सरकार आने वाली नहीं है और इसी सरकार में हमारा सोनीपत का विकास हो सकता है जब हमारे मेयर राजीव जैन जी बन जाएंगे। उसने काफ़ी समय से शहर में रह चुके हो, हर गाड़ी का, नाले का, शहर का हर प्रकार से उसने पता है और उसको अभी मेयर भी वो मौजूद थे पहले, उन जो पेंडिंग बचा हुआ है उनके दिमाग में है वो। अच्छा जी, एक बात चलती रही है हरियाणा के अंदर की जो एक समुदाय है जाट समुदाय, उसका वोट बैंक बहुत कम आया है बीजेपी के पास, लेकिन अभी निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी क्या उपलब्धि कर दी, क्या जो जाट समुदाय से नेता है उनको मंत्री बनाया गया वो एक इनाम के रूप में तब्दील हुआ? आप क्या मानते हो, क्यों वोट बैंक इस तरफ आ रहा है? देखो ऐसा है, वो जो कोई जातिवाद में कोई बात नहीं है, बिल्कुल, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसने जहाँ अच्छा लगता है, अच्छा काम होता है, वो वहीं चला जाता है। अब क्या 36 बरादरी के बच्चे नहीं लगे, क्या जाट्टा के बच्चे नहीं लगे? तो इन्हें निष्पक्ष रिजल्ट दे के ही सरकार का अपना कार्य करे है। ये सरकार जातिवाद बनी रहती। हाँ जी ताऊ जी, हाँ बोलो जी। भगमा बाणा पहले तो आपको धन्यवाद। किस चीज़ के लिए? आप हमारे जो है यहाँ, अरे हम तो आशीर्वाद लेने आए बाबू जी आपका। हाँ तो आशीर्वाद हमारा आपके साथ है। क्या लगा इस बार आपको? तो मुझे जो है ना सवाल करो भूपेंद्र के बारे में, उसका जवाब दूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा ठोक रहे हैं कि इस बार सोनीपत में मेयर होगा कांग्रेस का, और ये पोस्टर लग रहे। हुड्डा गांधी परिवार की तरह खुद जो है ना परिवारवादी है। ये मेरा सबसे बड़ा जिसको भी हमारे विधायक को, एमएलए को, एमपी को बकाया है, उसको कभी उभर नहीं दिया सवाए अपने औलाद के। तो सोनीपत ने 5 बार एमएलए दिए, 6, लेकिन क्या ये वो रोहतक था इसका इलाका, वो हमारे भाई बका के, और फिर इसने ग्रांट भी अपने, हमारा एमपी था यहाँ से कांग्रेस का ही, अपने हल्के में दस्तक करा के ग्रांट उड़े ले गया। आड़ी की ग्रांट खींच गई। अच्छा, हाँ यह है बात। हाँ, राजेंद्र का जो लड़का कांग्रेस का बना था और हम बनवान में थे। संघ का मतलब है कि जो बीजेपी गलत आदमी को टिकट दे दे तो चाहे कांग्रेसी हो, अच्छा हो, हम उसको वोट दे देते संघाड़े। इसलिए हमने उसके लड़के को, राजेंद्र लड़के को वोट दिया और बनाया। ताऊ तो पूरी बात याद करो, बैठा मन में बैठा हो, बैठा बात। मेरी 73 साल की उम्र है। 72 साल सन 72 में संघ से जुड़ चुका था। चलो जी, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है बाबू जी, बहुत जी थैंक यू आपका, बहुत तारीख को मिलेंगे आपसे। बिल्कुल मिलना जी, मिलेंगे जी। हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की उम्मीद थी अब की बार, अगर राजीव को, जैन को और हमारे यहाँ 22 वार्ड में कटारिया को टिकट दी जा, वो हमारी इच्छा पूरी कर दी। सबसे बड़ा कारण तो यो। देखो भाई, भावुक हो गए भाई, बोलते बोलते ये बोला जो हमारी इच्छा थी ना उसको खरा उतरे उसके ऊपर। हालांकि देखते हैं 10 तारीख को क्या नतीजा आएगा, क्योंकि देखिए हर कोई भी पार्टी हो, जातिगत समीकरण को देखते हुए वोट बैंक या फिर टिकट का वितरण होता है। देखिए पंजाबी हो, बढ़िया हो या और भी समुदाय हो, उनका अच्छा खासा रुतबा रहा है सोनीपत के अंदर। क्या उसको देखते हुए वोट टिकट दी गई है? ये बड़ा मुद्दा है। एक छोटी सी लास्ट 1 मिनट की बात लेता हूँ जी। नहीं, 36 बिरादरी जो है सब एक साथ है, कोई एक जाति का यहाँ पे सवाल नहीं उठता है। और जिस प्रकार मैं जानता हूँ, मैंने देखा है कांग्रेस में जो है, मैं नाम लेके बोलता हूँ, हमारे एमपी रहे हैं अभी फ़िलहाल सतपाल ब्रह्मचारी, और एक नाम है सतपाल कटारिया, एक सतपाल ब्रह्मचारी, जो कि सोनीपत में ना तो कभी दिखे और ना ही उन्होंने कोई काम किया। हमेशा जो है महिलाओं के विरुद्ध कांग्रेस का रवैया रहा है, इंडिया के पक्ष में कभी भी नहीं रहा है। वो इंडिया का विकास चाहते ही नहीं है, वो अपना विकास चाहते हैं। निजी विकास के लिए कांग्रेस ही बढ़िया है। बट जब आप राष्ट्र की बात करेंगे तो भाजपा से बढ़ के, मोदी जी से बढ़ के कोई यहाँ पे नहीं है और ना ही कभी होगा। चलो भाई, देखो युवा भविष्य है,
ताल ठोक दी है। 10 तारीख को देखेंगे कि आखिरकार वोट किस में तब्दील होगी। हम फिर आएंगे, दिखाते रहेंगे आपके बीच में यहाँ पर आकर। लेकिन जो सोनीपत से वीडियो को देख रहे हैं ना, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, क्या मुख्य मुद्दे यहाँ पर है जो होने चाहिए। कमेंट करना। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।